नमस्कार फ्रेंड्स, अमन गुप्ता मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स क्लासेस में आपका पुनः स्वागत है। मैं आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ आज उपस्थित हुआ हूं और उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा बताया गया आज का यह टॉपिक भी आपको अच्छा लगेगा। स्टूडेंट्स, आज के इस टॉपिक में मैं आपको छोटे छोटे प्रश्नों के उत्तर बताऊंगा, अर्थात जो 1 नंबर 2 नंबर या ऑप्शनल क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं बैंकिंग, एसएससी, व्यापम के एग्ज़ामों में, पीएससी के एग्ज़ामों में। तो ऐसे छोटे छोटे प्रश्नों के उत्तर मैं अपने शब्दों के माध्यम से आपको देने जा रहा हूं। साथ ही साथ कुछ हम बड़े प्रश्न भी पढ़ेंगे स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। सो आप मेरे वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। चलिए चलते हैं स्टूडेंट अपने टॉपिक पर। यह टॉपिक जो है वो पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चैप्टर से रिलेटेड है, अर्थात विद्युत विभव से संबंधित है। ठीक है स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है विद्युत धारिता, अर्थात इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस और कैपेसिटी। स्टूडेंट, जैसा कि हम जानते हैं कि जिस प्रकार किसी बर्तन में द्रव डालने पर, अर्थात लिक्विड डालने पर उसका तल बढ़ने लगता है, ठीक उसी प्रकार किसी चालक को आवेश देने पर उसका विभव बढ़ने लगता है। यदि किसी चालक को Q आवेश देने से उसके विभव में V की वृद्धि होती है, तो आप बता सकते हैं कि Q प्रोपोर्शनल टू V, अर्थात Q अनुक्रमानुपाती V। अनुक्रमानुपाती चिन्ह को हटाएंगे स्टूडेंट, तो एक कांस्टेंट लेंगे। कांस्टेंट जो होता है यहाँ पर वो C होता है, तो हो जाता है C इंटू V, जहाँ बताते हैं कि C एक नियतांक है जिसे विद्युत धारिता कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, या आप लिख सकते हैं C इक्वल टू Q अपॉन V। तो ये भी एक फार्मूला है और ये भी एक फार्मूला है। ठीक है स्टूडेंट, धारिता का SI मात्रक जो होता है, यहाँ से आप बता सकते हैं धारिता का SI मात्रक Q जो है वो होता है आवेश। ठीक है स्टूडेंट, V जो होता है वो होता है विभव। आवेश को हम लोग 1 कूलाम मानते हैं, ठीक है, और विभव को हम लोग 1 वोल्ट मानते हैं, है ना स्टूडेंट। तो कूलाम अपॉन वोल्ट इक्वल टू होता है 1 फैरेड। ठीक है स्टूडेंट, तो इसका एसआई मात्रक जो होता है वो होता है फैरेड। अब आते हैं इसके सीजीएस पद्धति में। ये तो एसआई पद्धति में हो गया स्टूडेंट फैरेड। अब सीजीएस पद्धति में अगर हम माने तो सीजीएस पद्धति में स्थैत फैरेड होता है, स्थैत फैरेड। ये सीजीएस पद्धति में मात्रक होता है। इसकी जो विमेय सूत्र होती है स्टूडेंट वो होती है C इक्वल टू Q अपॉन V। Q का Q रखते हैं, V का होता है Q अपॉन W, Q अपॉन नहीं W अपॉन Q। तो ये Q ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा स्टूडेंट Q का स्क्वायर अपॉन W। अब Q का विमा होता है AT का होल स्क्वायर, W का होता है ML स्क्वायर T इनवर्स 2। तो स्टूडेंट A और T का करेंगे तो AT स्क्वायर हो जाएगा, अर्थात A स्क्वायर T स्क्वायर और ML स्क्वायर T इनवर्स 2। तो जब हर अंश में जाएगा तो चेंज हो जाता है मार्क, M इनवर्स हो गया, L इनवर्स 2 हो गया, T ऊपर जाके 4 हो जाएगा और A इनवर्स 2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से विद्युत धारिता का विमीय सूत्र जो है वो होगा स्टूडेंट M इनवर्स L इनवर्स 2 T का पावर 4 N इनवर्स 2। ठीक है, चलते हैं अगले टॉपिक में। स्टूडेंट्स, गोलीय चालक की विद्युत धारिता, कैपेसिटी ऑफ ए स्फेरिकल कंडक्टर। जैसा कि आपको मैं चित्र के माध्यम से बता दूं कि माना एक गोलीय चालक है जिसका केंद्र O है, इसकी त्रिज्या R है और इस पर Q आवेश दिया गया है। तो Q आवेश देने के कारण इसका जो पूरा बाह्य पृष्ठ होगा उसके बाह्य पृष्ठ पर एक समान Q आवेश से आवेशित रहेगा, अर्थात इसके पूरे पृष्ठ पर समविभव पृष्ठ कार्य करेगा। समविभव पृष्ठ कार्य करने के कारण इस पर जो बल रेखाएं हैं वो केंद्र से आती हुई क्षेत्र के लंबवत प्रतीत होंगी या दिखाई देंगी। तो हमने इसको बल रेखाओं को इस प्रकार से प्रदर्शित किया है जो केंद्र से आती हुई प्रतीत हो रही हैं। स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर बताएंगे कि
गोला का जो व्यवहार है वो एक संपूर्ण आवेश इसके केंद्र पर केंद्रित हो, इस प्रकार से वो व्यवहार प्रदर्शित करेगा। और ऐसी स्थिति में चालक के पृष्ठ पर विभव जो होगा वो V इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q/R होगा, जिसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। ये जो विभव होगा स्टूडेंट वो एसआई पद्धति में होगा। तो चलिए हम डायग्राम के बारे में 2 शब्द आपको लिख देते हैं ताकि समझने में और सुविधा हो जाए। V की वैल्यू को हम समीकरण 2 में अर्थात C बराबर Q/V में रख देंगे तो हो जाएगा Q/1/4πε0 इंटू Q/R। स्टूडेंट्स देखिए ये हर के हर में है, इसलिए ये जो टर्म है वो अंश में चला जाएगा, ये Q और ये Q कैंसिल हो जाएगा, यहाँ एक बचेगा। हम इसको बता सकते हैं या C इक्वल टू जब ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 4πε0 इंटू R। तो ये जो मान आएगा स्टूडेंट्स यही गोलीय चालक की विद्युत धारिता का सूत्र होगा। अगर मान लिया जाए कि इस पर के परावैद्युतांक माध्यम कार्य कर रहा है या हो, तो ऐसी स्थिति में ये सूत्र C बराबर 4πε0 इंटू के इंटू R हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, ये काफी छोटा टॉपिक है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। आइए हम इससे संबंधित एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट इसका जो मात्रक होगा वो फैरेड होगा, इसको ध्यान रखिएगा, फैरेड, ठीक ना। चलिए न्यूमेरिकल में चलते हैं। स्टूडेंट सवाल है कि एक गोलीय चालक की त्रिज्या 10,000 किलोमीटर है, उसकी विद्युत धारिता ज्ञात करें। ठीक है स्टूडेंट, इसमें सिर्फ एक ही चीज दी हुई है, क्या, त्रिज्या। तो आप जो दिया है उसको रखिए और सूत्र को ध्यान में रखिए। दिया है R इक्वल टू 10,000 किलोमीटर, ठीक है ना स्टूडेंट, किलोमीटर। फार्मूला होता है जैसा कि अभी हमने पढ़ा कि C इक्वल टू 4πε0 इंटू R। ठीक है स्टूडेंट, तो आपको इसकी वैल्यू तो पता है स्टूडेंट, हम जानते हैं कि 1/4πε0 इक्वल टू होता है 9 इंटू 10⁹ या 1/9 इंटू 10⁹ इक्वल टू आप लिख सकते हैं 4πε0। स्टूडेंट यहाँ 10,000 किलोमीटर है, इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10,000 इंटू, देखिए 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर, तो हो जाएगा 10⁻³ मीटर, है ना स्टूडेंट। 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर, तो 10,000 किलोमीटर में 10⁻³ का गुणा कर देंगे तो उतना मीटर हो जाएगा। अब इस फार्मूले पर वैल्यू रखेंगे तो C इक्वल टू 1/9 इंटू 10⁹ इंटू R की वैल्यू 10,000 इंटू 10⁻³ स्टूडेंट सॉल्व कर दीजिए। 1 2 3 4, 4 और 3 7, अर्थात 1/9 गुणित 10⁻9 मतलब 1/9 इंटू 10⁹ इंटू 10⁻7 हो जाएगी स्टूडेंट, है ना। 4 जीरो यहाँ है, 3 जीरो यहाँ पे दिख रहा है, तो 4 3 7। अब स्टूडेंट यहाँ से 10⁻7 से 10⁻9 कट जाएगा तो 2 बचेगा केवल 10⁻, ठीक है, 2 लिख देंगे यहाँ पर। तो ये हो जाएगा ऊपर में 1 और नीचे में 9 इंटू 10⁻², C इक्वल टू। ठीक, अब क्या करना है स्टूडेंट कि आपको 9 से 1 में डिवाइड करना है। तो स्वाभाविक है कि अगर हम ऊपर में एक जीरो बैठाएंगे तो दशमलव लगाना पड़ेगा, है ना। तो भाग देने मैं बता देता हूं आपको, 9/1 करेंगे तो भाग तो नहीं जाएगा, तो 0 लगाएंगे तो यहाँ पे एक जीरो बैठेगा, तो कितना हो गया, एक बार में जाएगा, 9 1 कम 9, एक बचेगा, फिर एक जीरो बैठेगा तो फिर 9 1 जा 9, है ना स्टूडेंट। तो ये कंटिन्यू इस प्रकार से चलता रहेगा। अब देखिए दशमलव
जीरो दशमलव है, अगर हम इसको दशमलव को एक अंक इधर ले जाएं तो हो जाएगा स्टूडेंट हमारे पास c इक्वल टू 0.11 इंटू 10 है, ऊपर जाने के बाद 10⁻² हो जाएगा और ये पॉइंट इधर एक अंक आगे बढ़ेगा तो 1.1 गुणित 10⁻³ हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, ये फैरड में होगा, है ना, यही क्या होगा इसका आंसर होगा। ठीक, तो आप इस चीज को ध्यान से देखिए, समझिए और बनाइए। उम्मीद करता हूं कि आपको या आपके द्वारा हर न्यूमेरिकल सवाल आसानी से बनाया जा सकता है। स्टूडेंट्स, विद्युत धारिता की निर्भरता की चर्चा करें तो इस 3 बातों पर निर्भर करता है: चालक के क्षेत्रफल पर, आवेशित चालक के समीप अन्य चालक की उपस्थिति पर और चालक के चारों ओर के माध्यम पर। स्टूडेंट, इसके बारे में चलें तो C इक्वल टू होता है Q/V, है ना। तो देखिए होता ये है कि पहला कारण ये बताया जा सकता है, चालक के तल का क्षेत्रफल बढ़ाने पर उसका विभव कम हो जाता है क्योंकि उसकी विद्युत धारिता बढ़ जाती है, या कह सकते हैं कि विभव कम होने के कारण चालक की धारिता बढ़ जाती है। कब? आवेश बढ़ाने पर। ठीक है, क्षेत्रफल जितना ज्यादा होगा आवेश उतना ज्यादा बढ़ेगा, धारिता बढ़ेगी, विभव कम हो जाएगा। दूसरा कारण है स्टूडेंट कि आवेशित चालक के समीप अन्य चालक की उपस्थिति से उसका विभव कम हो जाता है, अतः इसकी विद्युत धारिता भी बढ़ जाती है। मतलब दूसरे कारण में भी आपका विद्युत धारिता बढ़ती है और विभव का मान कम होता है। कहा जा सकता है कि जब जब विभव का मान कम होगा तब तब विद्युत धारिता बढ़ेगी, क्योंकि विद्युत धारिता और विभव दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती अर्थात इनवर्स प्रोपोर्शनल टू कार्य करती है। और अंतिम है चालक के चारों ओर के माध्यम पर। तो स्टूडेंट, यदि चालक के चारों ओर वायु होने पर उसकी विद्युत धारिता C हो तो उसके चारों ओर के परावैद्युतांक का माध्यम होने पर उसकी विद्युत धारिता Kc हो जाती है, अर्थात उसके चारों ओर अधिक परावैद्युतांक का माध्यम होने पर विद्युत धारिता बढ़ जाती है। परावैद्युतांक माध्यम का मान अधिक होगा तो विद्युत धारिता का मान भी अधिक होगा। स्टूडेंट्स, ये जो शब्दों में बताए गए कुछ लाइनें हैं, यही आपके लिए या उन विद्यार्थियों के लिए जो परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, उनके लिए ये महत्वपूर्ण लाइन है। तो आपको इन्हीं महत्वपूर्ण लाइनों को ध्यान देना है, दिमाग में बैठाए रखना है, ताकि आपका आने वाला एग्ज़ाम सफल हो। फ्रेंड्स, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए, ताकि आपको मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। धन्यवाद स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स।